करेगा इस बीच में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत टेक में आपका स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आज आपको पैनासोनिक एसी का डेमो दूंगा। पैनासोनिक एक जापानीज ब्रांड है जो काफ़ी माना जाता है और एसी के मामले में नंबर 1 पे भी इसका नाम आता है। तो टोटली अगर मैं फीचर्स की बात बताऊं तो फीचर मैं आपको पूरी डिटेल में दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको मैं आज जो डेमो दे रहा हूँ वो पैनासोनिक डे 10 का डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका क्लियर कर लेते हैं कि 1958 का ये एसी जो बनाया हुआ है पैनासोनिक ने, और ये जापानीज ब्रांड है। लगभग 63 ईयर्स ओल्ड इस पैनासोनिक को हो गया मार्केट के अंदर, जो कि कस्टमर के बिहार पे काफ़ी भरोसेमंद है और ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ डेमो, तो पहला देता हूँ कि ये आपका डे 10 का एसी है। डे 10 का एसी जो आपके रूम का साइज होता है 160 स्क्वायर फीट से 170 स्क्वायर फीट में आप डे 10 का एसी लगा सकते हैं आसानी से। अगर आपका 10 बाय 15 का 10 बाय 16 का रूम है और अगर टॉप फ्लोर है, उस कंडीशन में धूप ज्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में आप 1.6 टन का भी एसी लगा सकते हो और 5 स्टार भी लगा सकते हो। 5 स्टार इसलिए क्योंकि उसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है। बट मैं आज आपको जो डेमो दे रहा हूँ वो CSSU18XK का डेमो दे रहा हूँ, जो कि आपका प्रॉपरली डे 10 का 3 स्टार है। अगर मैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी 5500 वॉट आती है कूलिंग कैपेसिटी। और अगर ISER की बात करूं तो 3.9 इसका ISER है। ISER होता है आपका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि गवर्नमेंट देती है एक टाइप से। तो जो गवर्नमेंट ने दिया है ISB, अब आता है ISER जो नया है, जो आपका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है। एक स्टार रेटिंग के ऊपर लेवल दिया जाता है। तो अगर मैं इसकी यूनिट पर ईयर की बात करूं, एसी की कूलिंग कैपेसिटी 5500 वाट के करीब है। अगर मैं इसकी यूनिट पर ईयर की बात करूं तो 1002 इसकी यूनिट पर ईयर है। 1002 यूनिट पर ईयर का मतलब कि अगर इस एसी को आप लगातार 1 घंटा चलाते हो तो 1 घंटे में कम से कम 0.7 यानी 0.6 या 0.5 यूनिट लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इंडिया के रेशियो के हिसाब से जो गवर्नमेंट देती है 6 महीने 20 दिन का रेशियो देती है। 6 महीने 20 दिन क्या होता है? 6 महीने 20 दिन अगर आप एसी चलाते हो तो टोटली 200 दिन होते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए इंडिया के अंदर टोटली 8 घंटे ही एसी चले जाता है। तो अगर आप 200 दिन को 8 घंटे से इंटू करोगे तो 1600 आवर्स आएगा। और जो वो 1600 आवर्स है, अगर आप उसको यूनिट पर ईयर से डिवाइड या इंटू करते हो तो उसमें आपका 1 घंटे का बिजली का बिल आ जाएगा। अदरवाइज ये 1 घंटा लगातार एसी आपका नहीं चलता है तो काफी हद तक इसमें बिजली की सेविंग रहती है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इस एसी का जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो इसका 501 CFM है, जो क्यूबिक फीट पर मिनट के हिसाब से होता है। यानी 501 जो इसका एयर फ्लो है, एयर फ्लो भी काफी बेटर माने आता है। नॉइज लेवल की बात करूं तो नॉइज लेवल में इसका 39 dB का इसका नॉइज लेवल आता है। नॉइज लेवल भी इसका काफी कम है क्योंकि इसका आउटडोर औरों से थोड़ी सी बड़ा होता है, जिसमें कि नॉइज लेवल आपका काफी हद तक बेटर माने आता है। तो अगर इसके नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो नेक्स्ट फीचर में इसका आता है PM0.1 फिल्टर। आपने सुना ही होगा, नॉर्मली सारे ब्रांड में PM2.5 आता है, ऑलमोस्ट किसी किसी ब्रांड में 0.1 भी आता है। तो ये आपका जो फिल्टरेशन है, एक टाइप से एयर जो आपके रूम के अंदर एयर है उसको फ्रेश करता है। यानी छोटी से छोटी कण PM2.5 से लेवल से भी छोटी कण या वायरस वगैरह मोड्स वगैरह होते हैं 0.1 लेवल तक, ये क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है। एक टाइप से आपके रूम को एयर को फ्रेश करता है। अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो 7-in-1 कन्वर्टेबल आता है। पहले इसका नॉन नहीं आता था, अब इसका 7-in-1 कन्वर्टेबल में आता है। 7-in-1 कन्वर्टेबल क्या होता है? ये आपका 40 से लेके मोर देन 100% तक क्या करता है? कन्वर्ट करता है एसी को। यानी अपने हिसाब से 40% पे चलता है, 60% पे चलता है, 80% पे चलता है, 100% पे चलता है और 110% पे भी चलता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो रिमोट में एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट i7 के नाम से आता है। रिमोट में आप जैसे ही इसको पुश करेंगे तो वहां से क्या होगा? आपका एसी चेंज हो जाएगा, यानी मोड चेंज हो जाएगा। ये कब जरूरत आता है? अगर मान लीजिए आपके घर पे एक बंदा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप पहले मोड पे चलाएंगे। अगर 2 बंदे हैं तो 2 बंदों के हिसाब से दूसरे मोड पे चलाएंगे। जैसे जैसे बंदे बढ़ते जाते हैं, यानी फैमिली मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे घर में पार्टी वगैरह होती है, उस कंडीशन में क्या होता है? आपको एयर ज्यादा चाहिए होती है, तो ये हाई स्पीड पे इसका कंप्रेसर वर्क करेगा जब आप इसका मोड दबाएंगे चेंज का, कन्वर्टेबल का। अगर मैं इसकी नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो नॉर्मली सभी में आता है, जो कि आपका 100% कॉपर के साथ आता है। इसकी जो आउटडोर और इंडोर यूनिट है वो 100% ग्रुप कॉपर के साथ आती है, जो कि रिपेयरेबल होती है और हीट ट्रांसफरेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग माना जाता है। सबसे मेन फीचर आता है इसका स्मार्ट एसी। स्मार्ट एसी में क्या है? स्मार्ट एसी मीरा आई के साथ आता है। इनका मेन फीचर है स्मार्ट एसी में क्या होगा? ये वाईफाई के थ्रू इसको आप यूज कर सकते हैं, प्लस
वॉइस कंट्रोल, एलेक्सा एंड गूगल असिस्ट भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, यानी अपने मोबाइल के द्वारा ही आप इस एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ आता है। इसकी जो कंडेंसर होते हैं आउटडोर और इंडोर दोनों के दोनों ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग में आते हैं, जो कि इसका फायदा है आपका रस्टिंग से ये सेफ रखता है, कोरोजन जमने नहीं देता है, और जो आपके कंडेंसर वगैरह है उसकी लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी में आता है, तो इसका जो नेक्स्ट फीचर है स्टेपलर फ्री ऑपरेशन होता है। स्टेपलर के फ्री ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि इसका जो वोल्टेज रेंज है आपका 145 से 285 तक का वोल्टेज रेंज है, यानी इसमें आपको स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप स्टेपलर लगाते हैं तो जो स्टेपलर लगाएंगे तो 130 वोल्टेज वाला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एसी पहले से ही आपको 145 से स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज रेंज। अगर मैं इसकी नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो ड्राई मोड विद ह्यूमिडिटी कंट्रोल के साथ आता है। ड्राई मोड्स में क्या होता है, ड्राई मोड में आप इसको जैसे ही लगाओगे तो ये ह्यूमिडिटी जो रूम के अंदर सफोकेशन है उसको ये दूर करता है। अब इसका जो मेन एक और फीचर है ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर। ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है कि इसका जो कंप्रेसर होता है डबल रोटर के साथ वर्क करता है। जैसे ये डबल रोटर के साथ वर्क करेगा तो ये क्या करता है, फास्ट मूविंग करता है। इसके फायदे क्या होता है, इसके फायदे ये होता है कि लो वाइब्रेशन करता है, नॉइज लेवल कम होता है और बिजली की सेविंग होती है, ये फायदा है। नेक्स्टली हिडन डिस्प्ले। हिडन डिस्प्ले यानी कोई भी एरर वगैरह शो कोड करता है या भी कोई टेम्परेचर आपको देखना है तो यहाँ पे आपका जो एसी होता है एसी पे आपका हिडन डिस्प्ले स्पेशली दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी वारंटी की तो 1 ईयर की इसकी टोटल वारंटी आती है, 10 ईयर की इसकी कंप्रेसर की वारंटी आती है और 5 ईयर की कंपनी इसमें पीसी की वारंटी देती है। तो आज मैंने आपको डेटन 3 स्टार का डेमो दिया है जो कि विद वाईफाई के साथ है। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।